सिंगापुर में रफली 10% लोग इंडियन ओरिजिन से हैं, जो कि तमिल को यहाँ की फोर्थ ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए काफ़ी है। जब इतने सारे लोग इंडियन ओरिजिन से हैं तो क्या बाकी सारी चीज़ें भी इंडिया के सिमिलर है यहाँ पे? हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सफ़र में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसे कल्चर शॉक सिंगापुर का जो कि मुझे लगा था यहाँ आने पे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। फूड काफ़ी एसेंशियल है ना। वैसे आपने अपने घर के आसपास चाइनीज फूड स्टॉल तो देखा ही होगा, और देखा होगा तो उसे ट्राई भी किया होगा। कैसा लगता है? खा के मज़ा आ जाता है ना। मुझे तो बहुत ही पसंद है। लेकिन एक सच बात बताऊं, यहाँ का चाइनीज़ फूड बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। हमारे यहाँ के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। नॉट इवन चाइनीज, आप मले, थाई, कोई सा भी कुजिन ले लीजिए, ये हमारे यहाँ जैसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे यहाँ का कुजिन इनसे इंस्पायर्ड बोल सकते हैं, बट इसके ऑपोजिट ही रहता है। और आजकल जो सेजवान चटनी हमारे यहाँ मिलती है चाइनीज़ चटनी के नाम पे, उसको अगर यहाँ के लोगों को खिला दिया जाए तो वो तो 3 दिन तक पानी मांगेंगे। वैसे आपको पता है, यहाँ सिंगापुर में लोग जल्दी खाना खाने में बिलीव करते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था कि लोग 6 बजे जो है वो डिनर के लिए चले जाते हैं। यहाँ के मोस्ट ऑफ द पॉपुलर रेस्टोरेंट जो है वो 8 बजे के बाद या तो बंद हो जाता है या फिर क्लोजिंग के प्रोसेस में चला जाता है। वैसे जिन रेस्टोरेंट की यूएसपी ही होती है कि वो आपको लेट नाइट खाना प्रोवाइड करेंगे या फिर 24 आवर सर्विस देंगे, वो रेस्टोरेंट जनरली खुले रहते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ के लोग जल्दी डिनर करते हैं। चलिए इसके पीछे की एक स्टोरी बताती हूँ। एक दिन रात के 9 बजे हमने डिसाइड किया कि चलो यहाँ का कुछ लोकल खाना बाहर खा के आते हैं। फिर क्या, हम बाहर चले गए। लेकिन शॉकिंगली हमें यहाँ के सारे लोकल रेस्टोरेंट जो था वो बंद मिले। फिर क्या, हम डोमिनोज चले गए और वहाँ पे पिज़्ज़ा खा के घर वापस आ गए। उस दिन के बाद से हमने डिसाइड किया, जब भी कभी हमें यहाँ का लोकल खाना बाहर खाना होता है तो हम 6 बजे तो निकल ही जाते हैं। बट डोंट वरी, इंडियन रेस्टोरेंट जो है वो लेट नाइट तक खुले रहते हैं। लाइक 11 PM तक आपको वो रेस्टोरेंट खुले मिलेंगे। रूल्स तो यहाँ इतना है जिसका कोई हिसाब नहीं, और कुछ रूल्स तो इतने टफ है जिसको सुन के ही डर लग जाता है। लाइक अगर यहाँ पे कोई ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है तो उसे फांसी भी हो सकती है। कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम है ना। खैर, रूल्स चाहे जितने भी हो, यहाँ पे लोग उसे शॉकिंग तरीके से फॉलो भी करते हैं। लाइक यहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ जो है वो प्रॉपर तरीके से पार्क करते हैं, प्रॉपर गैप होता है सभी गाड़ियों के बीच में, और कोई भी आपको हॉर्न बजाता हुआ नहीं मिलेगा। लोग अपनी गाड़ी कभी भी पेडेस्ट्रियन लेन में नहीं ले जाते हैं। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। स्टार्टिंग में जब हम इंडिया से सिंगापुर आए थे और अपने लिए घर देख रहे थे, उस टाइम में लाइक हैदराबाद वगैरह में 2 BHK हाउस का जो रेंट था वो था 20 से 25 हज़ार। और हम जब यहाँ अपने लिए देख रहे थे तो सोचा कितना ही ज़्यादा रेंट होगा, 50,000, 60,000। लेकिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था कि मुझे उस टाइम पे यहाँ पे जो हाउस का रेंट है वो देना पड़ा था 90K, वो भी 1 BHK के लिए, विद एक्सक्लूडिंग यूटिलिटीज़ बिल मैं आपको बता रही हूँ। और हाँ, ये अमाउंट मैं 5 साल पहले का बता रही हूँ। तो आप लोगों को क्या लगता है इस टाइम पे यहाँ का जो रेंट है वो कितना होगा? कमेंट करके जल्दी से हमें बताइए। सिंगापुर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपने सुना ही होगा, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो क्या लगता है आपको, आप घर से निकलेंगे और आपको गाड़ी मिल जाएगी और आपको चलना नहीं पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे यहाँ पे इंडिया से 2 से 3 गुना ज़्यादा चलना पड़ता है। इंडिया में आप कहीं पे भी चले जाइए, आपको ऑटो, टैक्सी, आप जहाँ चाहें वहाँ बुला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इवन अगर कैब बुक करनी है तो भी वो अपने डेडिकेटेड प्लेस पे ही आएगी। घर के नीचे तो आपको कैब मिल जाएगी, लेकिन अगर आप पब्लिक प्लेस में लाइक मॉल या किसी भी ऐसी जगह पे हैं तो वहाँ पे कैब आपको उनके टैक्सी स्टैंड में ही आएगी और वहाँ तक आपको चल के जाना पड़ेगा। आप ऐसे कहीं पे भी उसे नहीं बुला सकते हैं। तो ये मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था कि वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट होने के बावजूद भी यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी रिलेटिव ने आपको बोला हो कि मेरी BP की, शुगर की मेडिसिन जो है वो लेते आना विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, और आप शॉप पे जाते हैं और आपको वो मेडिसिन ईजिली मिल जाती है? लेकिन यहाँ सिंगापुर में आप अगर किसी भी ऐसे मेडिसिन को ख़रीदने के लिए शॉप पे जाते हैं जिसमें प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होता है तो आपको नहीं मिलेगी। यहाँ बस कुछ नॉर्मल मेडिसिन लाइक कोल्ड, कॉफ, फीवर की मेडिसिन जो ओवर द काउंटर मिलते हैं और उसमें प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं होता है, ऐसी ही मेडिसिन आप यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। डॉक्टर जो हमें प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं और जिन मेडिसिन पे प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होता है वो मेडिसिन आपको यहाँ पे शॉप पे प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही मिलेगी। और हाँ, दवाई लेने के बाद वो जो शॉपकीपर है आपका प्रिस्क्रिप्शन भी रख लेता है, और ऐसा करने के लिए वो बाय लॉ फोर्स्ड है।
और अगर आप उससे कॉपी मांगते हैं तो वो आपको एक जेरॉक्स कॉपी दे देगा, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नेक्स्ट टाइम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको न्यू प्रिस्क्रिप्शन की ही ज़रूरत पड़ेगी। और मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था कि हमें हर छोटी छोटी मेडिसिन के लिए यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन जो है वो रिक्वायर्ड है और उसके साथ ही मेडिसिन मिलेगी और हम उसे ऐसे ही नहीं खरीद सकते हैं। ऑल इन ऑल सिंगापुर इंडिया के तो काफ़ी पास है, लेकिन यहाँ के कल्चर और लोगों की लाइफ स्टाइल हमारे से काफ़ी अलग है। तो ये थे सिंगापुर के 5 कल्चर शॉक जो मुझे लगे थे यहाँ आने के बाद। अगर आप सिंगापुर के ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। जल्दी मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।